जयप्रकाश नाम का एक व्यक्ति था जो लगभग 50 साल का था और गांव में उसका काफी रुतबा था। वह जमींदार था और उसके हर कदम की खबर गांव में फैल जाती थी। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर छुपी थी एक घिनौनी साजिश जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। जयप्रकाश ने अपने ही सगे बेटे की नवविवाहित पत्नी को अपना शिकार बना लिया। वह किसी तरह उसे अपने जाल में फंसा लेता है और मौका पाकर उसके साथ गलत काम करने लगता है। यह रिश्ते का घिनौना रूप था जिसमें ससुर और बहू के बीच हवस का खेल चलता है। वह उसे इतना बुरी तरह से संबंध बनाता है कि बहू की हालत बुरी हो जाती है, मगर बहू भी इस घिनौने खेल का हिस्सा बन जाती है। उसे वह आनंद मिल रहा था जो उसने कभी अपने पति से नहीं महसूस किया था। यह घटना 4 महीने तक चली, लेकिन आखिरकार कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। इन दोनों की यह हवस का खेल अचानक एक भयानक मोड़ लेता है। जो घिनौनी साजिश इतनी समय तक चलती रही, उसमें अब कोई ऐसा मोड़ आया जिससे सभी चौंक उठे। क्या हुआ और कैसे हुआ, यह जानकर आपको भी विश्वास नहीं होगा। इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस घटना से आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी दोस्तों, हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यह सच्ची घटना राजस्थान के जयपुर शहर की है। जयपुर के एक छोटे से परिवार में जयप्रकाश नाम के व्यक्ति का परिवार था। जयप्रकाश की उम्र लगभग 50 साल थी। वह एक हट्टे कट्टे पहलवान जैसे शरीर वाले आदमी थे और गांव के जमींदार भी थे। गांव में उनका काफी रुतबा था, इसलिए लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास जाते थे। उनके पास बहुत सी संपत्ति और जमीन थी और कई नौकर चाकर उनके घर पर काम करते थे। जयप्रकाश की पत्नी का 3 साल पहले एक बीमारी के कारण निधन हो गया था। उनका इकलौता बेटा विनोद था, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। विनोद ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और एक कंपनी में इंजीनियर के रूप में काम करता था। विनोद 25 साल का जवान लड़का था, जिसके पिता को उसकी शादी की चिंता हो रही थी। वे चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके अपने बेटे की शादी कर दें। इसके लिए उन्होंने कई दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा कि अगर कोई अच्छी लड़की मिले तो बताएं। इस तरह 2 महीने का समय गुजर गया। फिर 2 महीने बाद एक रिश्ता आया। लड़की का नाम नीलम था और उसकी उम्र करीब 20 साल थी। नीलम बहुत खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती पर हर कोई फिदा था। लेकिन नीलम किसी को भी ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। जयप्रकाश, विनोद के पिता, अपनी पत्नी और बेटे के साथ नीलम को देखने उसके घर गए। जब नीलम उनके सामने आई तो जयप्रकाश उसे पहली नजर में पसंद कर लेते हैं। वे नीलम के माता पिता से कहते हैं कि उनकी बेटी उन्हें पसंद है। इसके बाद जयप्रकाश अपनी जेब से 1,000 रुपये निकालते हैं और नीलम के हाथ में रखकर कहते हैं, आज से तुम हमारी बहू हो। इस तरह उनका रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग 3 महीने का समय इस प्रकार गुजर जाता है। 3 महीने बाद वह दिन आता है जब विनोद दूल्हा बनकर अपनी बारात लेकर नीलम के घर पहुंचता है। फिर विनोद और नीलम की शादी हो जाती है और विनोद अपनी दुल्हन नीलम को लेकर अपने घर आ जाता है। नीलम अपने कमरे में बैठी अपने पति विनोद के आने का इंतजार कर रही थी। रात के करीब 11 बजे विनोद अपने कमरे में आता है और जब वह नीलम का घूंघट उठाता है तो उसे देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी। विनोद सोचता है कि आज तो ताबड़तोड़ सुहाग रात मनाएगा। वह पहले नीलम से बातचीत करता है, अपने बारे में बताता है और 1 घंटे तक दोनों बातचीत करते रहते हैं। फिर वे दोनों सुहागरात की तैयारी करने लगते हैं। जब विनोद नीलम के साथ सुहागरात मनाता है तो 2 मिनट के अंदर ही वह डिस्चार्ज हो जाता है और सो जाता है। नीलम सोचने लगती है कि वह इस रात को खास बनाना चाहती थी, लेकिन उसके पति ने साथ नहीं दिया। वह यह भी सोचती है कि शायद पहली रात होने के कारण डर था, इसलिए विनोद जल्दी डिस्चार्ज हो गया। इसी सोच में वह सो जाती है और अगली रात के आने का इंतजार करने लगती है। फिर अगली रात जब आती है तो रात के 9 बजे के करीब नीलम अपने कमरे में बैठी हुई अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। फिर 9 बजे के करीब विनोद नीलम के कमरे में जाता है और जाकर सोने लगता है। फिर नीलम उससे कहती है कि तुम सो रहे हो, मैं चाहती हूं कि तुम मुझसे प्यार करो, मेरी ख्वाहिश को पूरा करो। कल हमारी सुहाग रात थी। मैं चाहती थी कि इस रात को हम एक यादगार रात बनाएंगे, लेकिन तुमने मेरा साथ नहीं दिया और 2 मिनट के अंदर ही डिस्चार्ज होकर तुम सो गए। आखिर मेरी भी कुछ ख्वाहिशें हैं, मेरी भी शारीरिक जरूरतें हैं। अगर तुम यह सब पूरी नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा।
फिर विनोद उससे कहता है कि मुझे नींद आ रही है, मैं थका हुआ हूं, तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रहा हूं। अब नीलम उसकी बात मान जाती है और वह भी सोने लगती है। विनोद रोज कोई ना कोई बहाना बनाया करता था। वह नीलम से कहता था कि कभी मुझे नींद आ रही है, कभी मैं थका हुआ हूं, कभी मेरी तबीयत खराब है। अब इस तरीके से 7 दिन का समय गुजर जाता है। एक दिन रात के 10 बजे के करीब नीलम विनोद से लड़ने लगती है। उसको तरह तरह की बातें सुनाती हैं और उससे कहती है कि तुम नामर्द हो, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मैं कहीं की नहीं रही हूं। अगर मुझे पता होता कि तुम ऐसे हो तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। अब यह सब बातें बाहर खड़ा हुआ जयप्रकाश सुन रहा था। अब नीलम अपने पति को तरह तरह की बातें सुना रही थी, उसको डांट रही थी, उस पर गुस्सा कर रही थी। फिर विनोद नीलम से कहता है कि मैं काफी सारे हकीमों से दिखा चुका हूं, बहुत सारी दवाइयां भी खाई हैं, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं। फिर नीलम उसको बुरा भला कहकर बाहर आ जाती है, फिर किचन में जाती है और एक सब्जी उठाती है और वहीं पर उससे वह करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद किचन में उसका ससुर जयप्रकाश आ जाता है और अपनी बहू को यह सब करते हुए जब देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वह दंग रह जाता है। नीलम भी जब अपने ससुर को देखती है तो अपने ससुर से शर्मा के वह भी अपने कमरे में जाकर सो जाती है। दोस्तों, फिर अगले दिन सुबह 9 बजे के करीब विनोद अपने ऑफिस के लिए तैयार होता है। उसकी पत्नी उसे टिफिन देती है और वह अपने ऑफिस के लिए चला जाता है। फिर नीलम किचन में जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश आता है और एक जगह बैठ जाता है और अपने नौकर से कहता है कि तुम मेरे सर की मालिश करो। फिर उसका नौकर उसके सर की मालिश करने लगता है। तभी जयप्रकाश अपने नौकर से नीलम को सुना सुनाकर तरह तरह की अश्लील बातें करने लगता है। वह अपने नौकर से कहता है कि जब हम जवान थे, हमारे अंदर बहुत ताकत थी, बहुत जोश था। जिसको भी हम एक बार जकड़ लेते थे तो उसे छोड़ते नहीं थे। जिसकी भी हमने ख्वाहिश पूरी करते थे, वह बार बार अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए आया करती थी। नीलम जब अपने ससुर की इस तरह की बातें सुनती है तो वह हंसने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश अपने नौकर से कहता है कि तुम थैला उठाओ और मार्केट चले जाओ और मार्केट से कुछ सब्जियां लेकर आ जाओ। फिर उसका नौकर मार्केट चला जाता है। तभी थोड़ी देर के बाद जयप्रकाश अपनी बहू नीलम से कहता है कि बहू, मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रहा है, तुम मेरे सर की मालिश कर दो। फिर नीलम अपने ससुर के पास आती है और तेल से अपने ससुर के सर की मालिश करने लगती है। जयप्रकाश को काफी आनंद आ रहा था, उसे काफी उत्तेजना हो रही थी। वह धीरे धीरे करके नीलम के नजदीक आ रहा था और नीलम भी उसका कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब जयप्रकाश का हिम्मत बढ़ चुका था और एक ही झटके में अपनी बहू को अपने आगोश में ले लेता है, उसे बाहों में भर लेता है और उसे गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर चला जाता है। अच्छा, नीलम तो चाहती थी कि उसका ससुर उसके साथ कुछ करे, इसीलिए नीलम कोई विरोध नहीं कर रही थी। अब बेडरूम में जाकर इन दोनों का हवस का खेल चालू हो जाता है। अब इस तरीके से दोस्तों, जब 2 घंटे गुजर जाते हैं तो फिर यह दोनों अलग हो जाते हैं। अब इन दोनों को जब भी मौका मिलता था, ये एक दूसरे के साथ इसी तरीके से गलत काम किया करते थे। दोस्तों, अब नीलम को अपने ससुर से संबंध बनाते बनाते लगभग 4 महीने का समय गुजर जाता है। 4 महीने के बाद एक दिन नीलम की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी तबीयत इतनी खराब होती है कि उसे उल्टियां लगने लगती हैं और उल्टियां रुकने का नाम नहीं लेती हैं। तभी उसके पास उसका पति विनोद आता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है। फिर नीलम उससे कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मुझे दवाई की जरूरत है। तभी विनोद पास के ही एक हॉस्पिटल जाता है और वहां से एक लेडी डॉक्टर को बुलाकर घर ले आता है। वह लेडी डॉक्टर जब नीलम का चेकअप करती है और विनोद से कहती है कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है कि तुम बाप बनने वाले हो। अब विनोद जब उस लेडी डॉक्टर की बात सुनता है तो दंग रह जाता है, उसके होश उड़ जाते हैं और यह सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी के साथ कुछ किया ही नहीं है, तो वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। अब विनोद को काफी गुस्सा आ जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है, तुमने किसके साथ मुंह काला किया है, तुम्हारे पेट में किसका बच्चा पल रहा है। अब वह अपनी पत्नी को बुरा भला कहता है और तरह तरह की बातें सुनाने लगता है और जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तभी जयप्रकाश अपने बेटे से कहता है कि तुम जानना चाहते हो कि इसके पेट में किसका बे पल रहा है, तो मैं तुमको बताता हूं।
फिर जयप्रकाश उससे कहता है कि तुम्हारी पत्नी के पेट में जो बच्चा पल रहा है वह बच्चा मेरा है। दोस्तों, विनोद अपने पिता की यह बात सुनता है तो दंग रह जाता है और अपने पिता से कहता है कि मेरी पत्नी ने तो मुझे धोखा दिया ही है और साथ में तुमने भी मुझे धोखा दिया है। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा है। मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं और पुलिस जाकर रिपोर्ट कर दूंगा। फिर यह दोनों डर जाते हैं और विनोद को समझाने लगते हैं, उससे माफी मांगने लगते हैं, लेकिन यह नहीं मानता है और पुलिस को फोन कर देता है। दोस्तों, कुछ देर के पुलिस इनके घर पर आ जाती है। फिर पुलिस विनोद से कहती है कि मामला क्या है, बात क्या है। फिर विनोद सारी बातें पुलिस को बताने लगता है और कहता है कि इस तरह का मामला है। मेरे पीठ पीछे इन दोनों ने हवस का गंदा खेल खेला है, मुझे धोखा दिया है, जिसका नतीजा मेरी पत्नी के पेट में पल रहा है। फिर पुलिस इन दोनों को वो थाने लेकर पहुंच जाती है। अब पुलिस नीलम से पूछताछ करती है और कहती है कि क्या तुमने अपनी मर्जी से यह सब किया है या तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुआ है। फिर नील पुलिस से कहती है कि यह सब मेरी मर्जी से हुआ है। अब पुलिस कर भी क्या सकती है, जब इन दोनों ने अपनी मर्जी से किया है। उसके बाद इन दोनों को रिहा कर दिया जाता है। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना या आपका दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक और सचेत करना है। दोस्तों, मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में। आप अपना और अपनों का ख्याल रखें।